नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10th है लोकस और 10th मैथमेटिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं। मैं आपको 10.1 एक्सरसाइज के सवाल 5 तक एक्सप्लेन कर चुका था। आज सवाल नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। सवाल ये है कि एक आधार BC के दोनों तरफ दो PBC और QBC दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। हमें सिद्ध करना है कि P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड PQ उस आधार BC का लंब अर्धक है या नहीं। इस पॉइंट पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं सवाल लेता हूं 6 नंबर और हमारी एक्सरसाइज है स्टूडेंट 10.1 और सवाल संख्या 6 की मैं बात कर रहा हूं। डायग्राम यहां देखिएगा। एक BC आधार के दोनों तरफ दो बिंदु P और Q है, और बिंदु ही नहीं कहूंगा स्टूडेंट्स, ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनका आधार कॉमन है BC। अब हम आगे जब बात कर रहे हैं, देखिएगा क्या करना है। हमें गिवन है, दिया गया है स्टूडेंट्स कि आधार BC के दोनों ओर विपरीत दिशा में, दोनों ओर यहां लिख देते हैं आगे, विपरीत दिशा में दो बिंदु P व Q इस प्रकार हैं कि त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये गिवन है। हमें सिद्ध करना है कि PQ आधार BC का लंब अर्धक है। रचना में आप कंस्ट्रक्शन यदि करना चाहें तो कह देंगे P को Q से मिलाया, जो BC को M पर प्रतिच्छेद करता है। और प्रूफ की बात करें, उपपत्ति की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां मैं लिखूंगा, मैंने ज्वाइन किया है
पी क्यू को और ये बिंदु M पर प्रतिशत कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज, पहले बड़े वाला ले लें हम, पी बी क्यू और पी सी क्यू में पी बी बराबर पी सी गिवन है और क्यू बी बराबर क्यू सी गिवन है और पी क्यू दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है। अतः भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज पी बी क्यू सर्वांग सम है पी सी क्यू के। बाई सीपीसीटी हम कहेंगे कि चाहे तो ये दोनों कोण का बराबर बता दो और चाहो तो इन दोनों को बराबर बता दो। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब हम फिर से बदलेंगे, त्रिभुज दूसरी बार लेंगे कि त्रिभुज पी एम बी और पी एम सी में तुलना करने पर पी बी बराबर पी सी गिवन है, पी एम बराबर पी एम कॉमन है। ये दोनों कोण हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः भुजा कोण भुजा और भुजा कोण भुजा सर्वांग समता गुण धर्म से त्रिभुज पी एम बी सर्वांग सम है पी एम सी के। बाई सीपीसीटी हम कहेंगे कि ये इधर वाला, समझ लीजिए आराम से, ये इधर वाला एंगल कोण इसके बराबर होगा, ओके, और ये बी एम बराबर सी एम होगा। ये दोनों कोण बराबर है, पर बी एम सी एक सरल रेखा है, इसलिए पूरे कोण का जोड़ 180 डिग्री आएगा। ये दोनों कोण बराबर भी हैं, ये दोनों कोण बराबर भी हैं और जोड़ने पर 180 आते हैं। इनमें से ये भी 90 और ये भी 90 है। तो बी एम बराबर सी एम है, अतः एम इसका मध्य बिंदु हो गया बीसी का, और 90 डिग्री पर मध्य बिंदु बन रहा है। इट मीन्स ये जो पी क्यू है वो बीसी का लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक हो जाएगा। ये समझ में आ गई। ऐसा सेम टू सेम सवाल मैंने कल करवाया था, और आप चाहो तो मैं एक बार इसका उत्पत्ति पद लिख देता हूं, बोर्ड पे गौर से देखिए। आप बात करेंगे त्रिभुज पीबीक्यू व त्रिभुज पीसीक्यू में तुलना करने पर, और वो ये रहेगी कि पीबी बराबर पीसी और क्यूबी बराबर क्यूसी, और इन दोनों का सेम रीजन हो गया कि ये हमें गिवन है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो PQ है वो PQ के बराबर है ही क्योंकि ये कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है स्टूडेंट्स, कॉमन साइड है। अब यहां लिख देंगे, आगे जेड कम है इसलिए यहां लिख रहा हूं। आता है भुजा 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 सर्वांग समता गुणधर्म से, ठीक है, त्रिभुज पीबीक्यू सर्वांग सम है त्रिभुज पीसीक्यू, और फिर लिख देना बाय सीपीसीटी कोई सा भी कोण ले ले, मैंने ले लिया यहां पर बीपी, एम बराबर है कोण सीपीएम। अब नेक्स्ट टाइम यही काम करना है, सेम त्रिभुज पीएमबी और पीएमसी में तुलना करने पर जो मैंने समझाया उतना आपको पाठ लिखना है। ये हुआ स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या 6। हम सवाल संख्या 7 की यदि बात करें तो हमारे पास सवाल है, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर, समझना सवाल को, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR और SQR स्थित हैं। सिद्ध कीजिए
कि एस पी रेखा क्यू आर का लंब अर्धक है। यानी अब की बार सिर्फ फर्क इतना है कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक ही ओर है। इसका बेस तो क्यू आर है, यहां पी और एस 2 पॉइंट है। ओके, हमें सिद्ध करना है कि पी और एस को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो इस आधार क्यू आर का लंब अर्धक है या नहीं। तो सेम टू सेम वर्क करना है। आपको पहले लेना है कि त्रिभुज पी एस क्यू, दिख रहा है आपको पी एस क्यू, और त्रिभुज पी एस आर में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल पी आर हमें गिवन है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजें समान होती। फिर इसी तरह हम कहेंगे कि एस क्यू इक्वल एस आर, ये भी हमें गिवन है, और एस पी दोनों में कॉमन है या पी एस दोनों में कॉमन आता है। भुजा 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 एस 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 जो कॉन्ग्रेंसी रूल है उसके अकॉर्डिंग दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। फिर बाय सीपीसीटी आप कहेंगे, कोई से भी आप एंगल की बात कर लो, मैं इसकी बात कर लूंगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, इसका नाम लिख देना, ये पूरा नाम लिखना, इसको एम नाम देना भाई, और लिखना इसको क्यू पी और एम, यानी इसको क्यू पी एस लिखो या क्यू पी एम लिखो, या इसको आगे बढ़ाकर यहाँ कोई नाम दे दो। तो यहाँ पर पी क्यू और वो नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल उतना ही रहना है, उसका मान उतना ही रहना है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हम फिर त्रिभुज लेंगे, पी एम क्यू और पी एम आर में तुलना करेंगे। तो ये दोनों में कॉमन है, ये भुजा सॉरी ये दोनों में एंगल बराबर है, ये पी एम दोनों में कॉमन है, और पी क्यू इक्वल पी आर हमें गिवन है। अतः भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा, भुजा कोण और भुजा सर्वांग समता गुण धर्म से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सॉरी, तो बाय सीपीसीटी एम क्यू इक्वल एम आर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर है। क्यू एम आर एक सरल रेखा है, इसलिए उसके एक ओर बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री आएगा। ये दोनों कोण बराबर भी हैं, जोड़ने पर 180 भी हो रहे हैं। इट मींस ये भी 90 है, ये भी 90 है, अर्थात जो पी एस है वो क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित है। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 7। सेम टू सेम दोनों को बोर्ड पे आराम से देख ले, एक बार अच्छी तरह से डायग्राम भी देख ले, लिखा हुआ भी देख ले, और पार्ट ऐसे चलना है और इसी लैंग्वेज में आपको काम करना है। सवाल संख्या 8 की बात करें तो दी गई आकृति में P का अर्धक PS, P का अर्धक PS भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और SN लंब है PQ पर और SM लंब है PR पर। तो सिद्ध कीजिए SN बराबर SM। आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं काम करता हूं। यहां पर ये हमारा सवाल संख्या 8वां रहेगा, और 8th में स्टूडेंट्स ये कहा गया कि एक त्रिभुज है, चित्र में दिखा रखा है PQR, उस त्रिभुज के एंगल P का अर्धक, कोण P का जो अर्धक है वो सामने की भुजा QR को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, नाम है PQR, और इसका अर्धक है वो जाकर इस कोण का अर्धक है वो इसको S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ओके, फिर यहां से इसके ऊपर एक लंब डाला गया है वो SM है, यहां से इस पे लंब डाला गया है उसका नाम SN है। हमें सिद्ध करना है कि SM इक्वल SN हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा देखिए, ये जो PS है वो कोण P का अर्धक है, दैट मीन्स ये कोण इसके बराबर है। हम दोनों त्रिभुज PNS और PMS में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इनका एक एक एंगल, एक एक कोण तो 90-90 डिग्री का है। देख लीजिए, दोनों में एक एक कोण पहले से बराबर गिवन है, और जो PS है वो दोनों में कॉमन है। अतः भुजा सॉरी कोण कोण और भुजा और कोण कोण भुजा सर्वांग समता गुण धर्म से दोनों त्रिभुज कौन से PNS और PMS कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और बाय सीपीसीटी हम ये कहेंगे कि SN बराबर SM है। मैंने आपको थीम समझा दी है।
गिवन वगैरह सब कुछ आपको सवाल में से उठाना है। गिवन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी का अर्धक सामने की भुजा को बिंदु एस पर प्रतिष्ठित करता है। पी एन लंब है पी क्यू पर और सॉरी एस एन लंब है पी क्यू पर और एस एम लंब है पी आर पर। इतना हमें गिवन है। सिद्ध करना है कि पी सॉरी एस एन इक्वल एस एम है। और रचना में कंस्ट्रक्शन में आप कुछ करना नहीं है। और उपपत्ति में जो प्रूफ है उसमें आप ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि त्रिभुज पी एन एस व त्रिभुज पी एम एस में तुलना करने पर, और आप ये देखेंगे कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तय कोण कोण भुजा सर्वांग समता गुण धर्म से दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय सीपीसीटी लिख देंगे कि एस एन इक्वल एस एम। इस प्रकार ये हमारा 8वां सवाल हुआ। आगे चलिए स्टूडेंट्स, सवाल संख्या 9 की बात करें कि दी गई आकृति में कोण ए बी सी दिया गया है और बी ए और बी सी से समदूरस्थ तथा कोण ए बी सी के अंतःभाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स जरा देखिए, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सवाल संख्या 9 की बात चल रही है और हमारे पास जो गिवन डायग्राम है वो ऐसा है कि हमारे पास ए बी सी एक एंगल है, इसका नाम है ए, यहां हो गया बी और यहां हो गया सी। कह रहा है कि बी ए और बी सी से बराबर दूरी और इन दोनों के बीच में बी और बी सी से बराबर दूरी पर रहने वाला और इन दोनों के मध्य में स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो वो होता है इस कोण का अर्धक। समझ में आ गया? अभी जस्ट इससे ऊपर वाले सवाल में भी सेम यही था, कोण पी का अर्धक था पी एस। तो उस पी एस जो एस बिंदु है वो अर्धक पर ही स्थित था और किसी कोण के अर्धक, किसी कोण के समद्विभाजक, किसी कोण के बाइसेक्टर पर स्थित पॉइंट की उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं से दूरी सदैव समान रहती है। ये स्टेटमेंट आप याद रखें। तो देखिए यहां पर भी वही काम करना है, इतना बड़ा कोई काम नहीं। जरा देखिए, इसको मैं प्रूव कर सकता हूं। हम लिखेंगे कि मान लिया कि इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पे रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ जो बी डी है और इसके ऊपर एक बिंदु है, उसको मैंने P नाम दिया है और P से एक लंब डाला है, उसको मैंने PN नाम दिया है। यहां एक लंब डाला, उसको मैंने PM नाम दिया है। समझ में आ गई? PM नाम दिया है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। देखिए वो कह रहा है कि बी और बी सी समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना। तो मैंने क्या कहा कि मैंने इस कोण ए बी सी का अर्धक बी डी खींचा है और बी डी पर एक बिंदु P लिया है, P से ए बी पे लंब PN डाला है और बी सी पे लंब PM डाला है। सेम उसी तरह से मैं कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर गिवन में लिख देंगे कि गिवन है ए बी सी एक कोण है, इतना सा गिवन है, बस ए बी सी एक कोण है। सिद्ध करना है कि ए बी व बी सी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। और हम यहाँ पर रचना में लिखेंगे कि हमने कोण ए बी सी का अर्धक बी डी खींचा और उस पर एक बिंदु P लिया, P से ए बी पे लंब PN और बी सी पे लंब PM खींचे। अब उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज BNP। समझ ले आराम से, आपको लिखना है, आपको करना है, आपको समझना है, आपको याद रखना है और आप अपने लिए पढ़ रहे हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो BNP और BMP में तुलना की जाए तो हमने ये रचना से लिख देना कि ये कोण इसके बराबर है और ये 90 है, ये 90 भी रचना से। और जो BP है वो दोनों में कॉमन है, BNP में भी काम में आ रही है और BMP में भी काम में आ रही है। इसलिए कोण कोण और भुजा और कोण कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज है BNP कॉन्ग्रुएंट है विथ BMP। ठीक है, और फिर लिख देना बाय CPCT। बाय CPCT आप ये कहेंगे कि साहब
कि जो Pn है वो बराबर हो गया Pm के। तो आपने क्या सिद्ध कर दिया कि BA और BC से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ उस कोण का अर्धक होता है। और आपने ये सिद्ध कर दिया, एक पॉइंट लेकर इस अर्धक के ऊपर एक पॉइंट लिया, ये प्रूव किया कि देखो साहब ये पॉइंट AB और BC से बराबर दूरी पर है। ऐसे आप अनेक पॉइंट लेकर इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहां से लंब डालना, यहां से लंब डालना, वापस वो स्थिति आ गई, लंब डाले तो एक एक कोण 90 डिग्री का, ये दोनों में बराबर है और ये भुजा यहाँ तक कॉमन होगी। तो इसी प्रकार से इस समद्विभाजक पर अनेक बिंदु लेकर उनको आप सिद्ध करके बता सकते हैं कि किसी भी कोण को बनाने वाली भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उस कोण का अर्धक होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। अच्छी तरह पढ़ें, ध्यान दें, मेहनत करें, होमवर्क करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।